नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर टीबी और निसंतानता में क्या संबंध है। जब कोई भी कपल इनफर्टिलिटी से परेशान होता है और किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसके बाकी टेस्ट के साथ में टीबी का टेस्ट ज़रूर कराया जाता है और उस महिला से बचपन में या पहले कभी टीबी तो नहीं हुई, इस बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और अक्सर महिलाएं ये सोच कर बड़ा परेशान हो जाती हैं कि आखिर टीबी का मेरी प्रेगनेंसी से क्या लेना देना है। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। टीबी का कीटाणु बड़ी ही आसानी से यूट्रस के अंदर प्रवेश कर सकता है, चाहे वो टीबी कहीं की भी हो, आपकी छाती की टीबी हो या फिर दिमाग की या फिर गांठ बनी हो गर्दन में, बोन्स की टीबी हो, इंटेस्टाइन यानी कि पेट की टीबी हुई हो, आपको किसी भी समय बचपन में किसी भी उम्र में अगर आपको टीबी हुई है, आपने उसकी दवा भी खाई थी, लेकिन उसका कीटाणु यूट्रस में प्रवेश करके एंटर करके वहाँ की एंडोमेट्रियम को ग्रो करने से रोकता है, वहाँ एडहेशंस बना सकता है, यूट्रस के अंदर जाले बन जाते हैं। इसकी वजह से एंडोमेट्रियम प्रॉपर ग्रो नहीं करता। कई बार किसी पेशेंट को 1 या 2 बार भी टीबी की शिकायत हुई होती है। ऐसे में ये कैल्सिफिकेशन, ये जो एडहेशंस होती हैं वो डेंस हो जाती हैं, बहुत ही सख्त कड़ी हो जाती हैं, जैसे डेंस कैल्सिफिकेशन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मतलब एंडोमेट्रियम तो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता वहाँ पे। इसके साथ साथ यही बैक्टीरिया, यही जो कीटाणु है वो ट्यूब्स को भी हैम्पर कर देता है। ट्यूब्स के अंदर जाकर वो वहाँ पर ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। इसके साथ साथ ही ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी प्रॉपर से नहीं हो पाती, जो सीलियाज होते हैं प्रॉपर से मूव नहीं कर पाते, और इन सभी कारणों से उस पेशेंट को प्रेगनेंसी होने में मुश्किल आ सकती है। इसके साथ साथ ही जिस पेशेंट्स को पहले कभी टीबी हुई हो, टीबी की शिकायत रही हो, उनको जो ब्लीडिंग के समय यानी कि पीरियड्स के समय ब्लीडिंग होती है उसमें वो ब्लड जो होता है वो काले रंग का या फिर क्लॉट्स में पास होता है, या ब्लीडिंग काफ़ी कम होती है, उनकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत कम होती है, तो ये सारी दिक्कतें उन्हें नज़र आती हैं। इन सब का कारण टीबी का कीटाणु हो सकता है। मोस्टली देखा जाता है ऐसे पेशेंट्स में, टीबी के पेशेंट्स में कोई ना कोई दिक्कत आई होती है। मान लो अगर किसी पेशेंट ने टीबी का टेस्ट नहीं कराया शादी के बाद और उन्हें प्रेगनेंसी हो गई, वैसे तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती ही है, लेकिन अगर उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसकी वजह से जो पहले टीबी हुई थी उन्हें, तो ऐसे पेशेंट्स में एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर फीटल डिफॉर्मिटीज़ के, मतलब जो प्रेगनेंसी अंदर कंसीव हुई है, बेबी अंदर फीटस है, उसमें कुछ ना कुछ कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, या प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, 7वें 8वें महीने में जाकर जल्दी डिलीवरी हो सकती है, या फिर बच्चे की अंदर ही अंदर डेथ भी हो सकती है, और या फिर डिलीवरी के समय पे कोई दिक्कत होने, मतलब फीटल डेथ उस समय भी हो सकती है। तो इस तरह से टीबी आपकी प्रेगनेंसी को हैम्पर कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ये ना समझें कि टीबी का टेस्ट बिना बात से ही कराया जा रहा है। अब तो ये बात होगी टीबी के कीटाणु की, मतलब कितना ये खतरनाक हो सकता है, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इनफर्टिलिटी में भी, और अगर बाई चांस प्रेगनेंसी हो ही जाती है तो प्रेगनेंसी को भी ये किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इन सभी फैक्टर्स में अगर आपके यूट्रस में जाले बन गए हैं, एडहेशंस बन गए हैं, या आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं टीबी की वजह से, इन सभी कंडीशंस को आयुर्वेद की उत्तर बस्ती, मात्रा बस्ती और बाकी सभी ट्रीटमेंट्स के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। बिना किसी लैप्रोस्कोपी या ऑपरेट के, सर्जरी के बिना ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें उत्तर बस्ती का बहुत ही अच्छा रोल रहता है। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अगर टीबी की शिकायत हुई थी या शादी के बाद टीबी हो चुकी है, हो गई है, तो ऐसे में पहले आपको अपनी टीबी की जो ट्रीटमेंट, एक ही ट्रीटमेंट कंप्लीट करनी है। उसके बाद बाकी सारी ट्रीटमेंट जो ट्यूब्स के लिए या एडहेशंस के लिए शुरू करनी, वो शुरू की जाती है। हाँ, आप AKT के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा असर आपके शरीर पर या लीवर पर ना हो, जो साथ साथ आप ले सकते हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील ना करो, तो वो आप साथ साथ ले सकते हो। लेकिन टीबी का पूरा 6 या 9 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में ही आपको बाकी सारी मेडिसिन अपने ट्यूब्स की ब्लॉकेज के लिए या फिर एडहेशंस के लिए शुरू करनी होती हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। कई पेशेंट्स ये बात सोचते हैं, अगर उन्हें HSG करा ली, उसमें अगर ब्लॉकेज आई होती है कि मैम मेरा टीबी का कोर्स कंप्लीट हो गया तो मेरी ट्यूब्स खुल गई होंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
अगर आपने टीबी की ट्रीटमेंट करवाई है, टीबी की मेडिसिन खाई है, तो उससे आपकी ट्यूब्स खुलने वाली नहीं है। सिर्फ आपका टीबी का बैक्टीरिया उससे किल होता है, मर जाता है, ठीक हो जाता है। अगर ट्यूब की ब्लॉकेज है, एडहेजन है, तो उसका आपको ट्रीटमेंट अलग से बाद में लेना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं टीबी के बारे में, टीबी की जो नुकसान है और टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ में है तो आप घबराएं नहीं। आयुर्वेद के द्वारा आप इन सभी कंडीशंस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक पर विज़िट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।